तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में आवेशों का वितरण के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यह पॉइंट बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट का यूज हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। यानी आवेशों के वितरण का जो यूज होने वाला है बच्चों, वह होने वाला है आपके गॉस के नियम के अनुप्रयोग में। जैसा कि आप जानते हो, जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है वह टोटल हमें 6 अनुप्रयोग पढ़ना है, जिसमें से एक ना एक हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यानी गॉस के नियम के 6 अनुप्रयोगों में से किसी एक अनुप्रयोग को आपके एग्जाम में पूछ लेता है, जिसको समझने के लिए हमें बच्चों आवेशों के वितरण को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आवेशों के वितरण को समझेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। आवेशों का वितरण होता क्या है, कितने प्रकार से आवेशों को हम वितरित कर सकते हैं, कब कौन से पॉइंट्स का यूज करेंगे और कैसे इसका उपयोग हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग में करेंगे, इन चीजों को समझेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग को समझें तो सारा पॉइंट्स हमारा अच्छे से क्लियर हो सके। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हम लोग गॉस के आवेशों के वितरण का। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है क्या बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों का वितरण। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग के अनुसार हमें जो यह वितरण है बच्चों आवेशों का, वह 3 तरह का पढ़ना है। कितने तरह का बच्चों? 3 तरह का। पहला जो हमारा होने वाला है वह होता है रैखिक आवेश वितरण। क्या होगा बच्चों? रैखिक आवेश वितरण। और दूसरा बच्चों हमारा होने वाला है पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा बच्चों हमारा होने वाला है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो यह 3 प्रकार के आवेशों के वितरण के विषय में बच्चों हमें पढ़ना है। कौन कौन सा? रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा क्या? आयतन आवेश वितरण। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है उसको भी बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो बच्चों इन 3 प्रकार के आवेशों के वितरण पे चर्चा करने वाले हम लोग। क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। रैखिक आवेश वितरण हम किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम लोग आवेशों को एक रेखा में वितरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण। और इसमें बच्चों हम लोग जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है हम लोग जानने वाले हैं रैखिक आवेश घनत्व के विषय में। इसके विषय में बच्चों रैखिक आवेश घनत्व के विषय, और यही पॉइंट यूज होगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग में। तो ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। रैखिक आवेश घनत्व या फिर रेखीय आवेश घनत्व भी कह सकते हो, क्या होता है एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आवेशों के वितरण की बात करें सभी, आवेश को फैलाना यानी आवेश को वितरित करना। आवेशों का वितरण का मतलब क्या? आवेशों को क्या करना? वितरित करना। बट यहाँ पे एक पॉइंट कहा जा रहा है बच्चों रैखिक आवेश वितरण। इसका मतलब सर जी, यानी जो आवेश को हमें वितरित करना है वह हमें एक रेखा के ऊपर वितरित करना है। इस पर बच्चों एक रेखा के ऊपर, जैसे मान लीजिए एक लाइन इसको मान लीजिए, तो इस लाइन पर चार्ज को रखना है, इस रेखा पर आवेश को रखना है। यानी जब हम किसी आवेश को बच्चों एक रेखा पर वितरित करते हैं, यानी इस तरह से अगर हमारे पास एक लाइन हो, इस लाइन को थोड़ा सा चौड़ा कर दें, इस तरह से अगर हमारे पास एक लाइन हो और इस लाइन पे हम आवेश को वितरित करें, यानी कुछ इस प्रकार से चार्ज को रखें, शायद दिख रहा होगा, यानी इस पर इस तरह से हम चार्ज को रखें, कुछ इस प्रकार से अगर इस पर चार्ज को रखें, तो यह जो बच्चों वितरण होगा हमारा, इसको आप कहोगे रैखिक आवेश वितरण। यानी सर जी एक रेखा में चार्ज को अगर रख दिए, वितरित कर दिए, तो वही रैखिक आवेश वितरण हो गया। बिल्कुल बच्चों, अगर हम एक रेखा में किसी आवेश को वितरित करते हैं तो वह हमारा क्या होता है बच्चों? रैखिक आवेश वितरण।
बात समझ में आया। लेकिन हमें जो जरूरी पॉइंट समझना है वह क्या बच्चों समझना है, रैखिक आवेश। हमें जो पॉइंट समझना है रैखिक आवेश घनत्व, इस पे चर्चा करते हैं। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे चार्ज तो एक रेखा के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट इस रेखा का लेंथ कुछ होगा। जी सर होगा। इस पूरे लेंथ पर कुछ चार्ज होंगे। जी सर मान ले रहा है क्यू कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है, क्यू कूलम। कितना मीटर लेंथ था, ये। अब यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व कहता है क्या, हर इस यल मीटर में से, अगर नॉर्मली एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर ये 100 मीटर चार्ज है, कितना मीटर, सॉरी कितना मीटर लेंथ है बच्चों, 100 मीटर लेंथ। तो हर एक मीटर पर, हर एक मीटर पर, हर एक मीटर पर यानी यूनिट लेंथ पर, यूनिट लेंथ पर यानी एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस पूरे लेंथ पे नहीं, इस लेंथ के हर एक यूनिट पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बच्चों, उस चार्ज को हम लोग किस नाम से जानेंगे, रैखिक आवेश घनत्व के नाम से। किस नाम से जानेंगे बच्चों, रैखिक आवेश घनत्व। मतलब सर जी फिर से सुनिएगा, अगर हम किसी चार्ज को एक रेखा के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, एक रेखा पर वितरित कर दे रहे हैं, तो वह हमारा कहलाएगा क्या, रैखिक आवेश वितरण। अब इस रेखा के हर एक यूनिट लेंथ पर, हर एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना चार्ज वितरित हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। यानी सिंपली इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई का तात्पर्य है हर एक यूनिट लेंथ में, अगर 100 मीटर है तो हर एक मीटर में एकांक लंबाई में उपस्थित, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे बच्चों, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या कहेंगे, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ पाए, क्या कहते हैं बच्चों, रैखिक आवेश घनत्व। इसे लैम्डा, कौन सा सिंबल है बच्चों, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी रैखिक आवेश घनत्व को किसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। या फिर यहां से कह सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू बच्चों पर यूनिट लेंथ ऑफ चार्ज, यानी हर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसी को आप क्या कहोगे, रेखीय आवेश घनत्व। मात्रक की बात करें बच्चों तो इसका मात्रक लिख सकते हो ऐसा ही मात्रक, आवेश का कूलाम, लंबाई का क्या बच्चों, मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर। जो पॉइंट यूज होगा बच्चों वह यह होगा, अगर हम यहाँ से चार्ज टोटल निकाले, क्या करेंगे बच्चों, इस रेखीय आवेश घनत्व में लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, या टोटल चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आया। रैखिक आवेश घनत्व क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हो बच्चों कि रैखिक आवेश घनत्व क्या है, एकांक लंबाई में उपस्थित, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं बच्चों, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान एल। अगर क्यू निकालते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू। क्लियर है। पॉइंट जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में यूज होगा वह होगा यह कि अगर कहीं हम आवेश को रेखा के रूप में वितरित करें, एक रेखा पर वितरित कर रहे हैं, तो वहाँ पे टोटल चार्ज अगर हमें निकालना होगा तो टोटल चार्ज होगा लैम्डा इंटू एल। क्लियर है बच्चों, पहला पॉइंट समझ पाए। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे पॉइंट की ओर, जो कि हमारा होने वाला है बच्चों क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। शायद पहला पॉइंट समझ हो पाए होगे, रेखीय आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व समझे बच्चों, तो चलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व पर और देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। तो सभी को एक साथ हम लिंक कर देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा पृष्ठीय आवेश वितरण, या फिर यहाँ हमें जो पॉइंट समझना है, जो हमें पॉइंट समझना है बच्चों, वह समझना है किसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश
घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण दूसरा पॉइंट है, क्या होने वाला है। बट क्या करिए यहाँ पे, अब वहां पे क्या था बच्चों, आपने एक रेखा लिया था, अब यहाँ पे एक पृष्ठ ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लीजिए, पृष्ठ। यह मान लीजिए पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर बच्चों ध्यान से आप लोग देखेंगे अगर, तो इस पृष्ठ को अगर नोटिस करेंगे तो इस पृष्ठ पर हम अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, आवेश को वितरित कर दें कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे बच्चों यह जो आवेश का वितरण है वह आपका कहलाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहलाएगा बच्चों, पृष्ठीय आवेश वितरण। समझ पा रहे होगे। यानी जब इस आवेश को हम एक पृष्ठ के रूप में वितरित कर दें तो आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। आप समझ पाए। यानी जब सर जी आवेश को हम इस पर वितरित कर दें एक पृष्ठ पर, तो यहाँ पे जो आवेश का वितरण कहलाएगा वह क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्लियर है। बट हमें इसमें एक पॉइंट समझना, पृष्ठीय आवेश तो सेम चीज, पूरा पृष्ठ का कुछ एरिया होगा, जी सर कुछ एरिया होगा, पूरे पृष्ठ पर कुछ चार्ज होंगे, जी सर कुछ चार्ज होंगे। हमें टोटल एरिया से मतलब नहीं, टोटल चार्ज से मतलब नहीं, हमें मतलब है पर यूनिट एरिया से। यानी हर एक यूनिट एरिया में, जैसे अगर ये 100 मीटर स्क्वायर है, 100 समझिए, तो हर 1 मीटर स्क्वायर में कितने चार्ज स्टोर हो पा रहे हैं, उसी को कहेंगे क्या बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी हर 1 मीटर स्क्वायर का तात्पर्य है एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। यानी कह सकते हो बच्चों एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर इसको लिखना हो तो हम कह सकते हैं बच्चों एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते बच्चों। इसे जो है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमें सिग्मा इज इक्वल टू लिखना हो तो आप लिख सकते हैं Q अपान A। बट यहाँ क्या था, यहाँ बच्चों था Q अपान L। सेम चीज, यहाँ एकांक लंबाई में आवेश उपस्थित थे, यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल में आवेश उपस्थित है। वहां था लैम्डा इज इक्वल टू Q अपान L, यहाँ क्या है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A। मात्रक अगर लिखो बच्चों तो यहाँ से कह सकते हो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या कह सकते हैं बच्चे, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। जो पॉइंट यूज होगा बच्चों वह यूज होगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। यानी अगर हम आवेशों को एक पृष्ठ पर वितरित करें तो वहां पे टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों, सिग्मा इंटू A। बात समझ पाए, क्लियर है। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है, जब हम किसी आवेश को एक पृष्ठ पर वितरित कर देते हैं तो उसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण के नाम से जानते हैं। अब उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर हर 1 मीटर स्क्वायर पर कितने आवेश उपस्थित हो रहे हैं, कितने आवेश आ रहे हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू होगा आपका Q अपान A, यूनिट याद रखेंगे, मात्रक याद रखेंगे, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर टोटल चार्ज यहाँ से निकालना है तो कह सकते हो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, जो कि आपका यूज होगा आगे। बात समझ पाए, पृष्ठीय आवेश घनत्व समझ में आया। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, आयतन आवेश वितरण। अब इसी को हमें क्या समझना है बच्चों, इसमें हमें समझना है आयतन आवेश घनत्व को, इसको समझना है आयतन आवेश। बच्चों रेखीय आवेश घनत्व में आवेश को एक रेखा के रूप में वितरित किए थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व में आवेश को पृष्ठ पर वितरित किए थे। आयतन आवेश घनत्व में हम क्या करेंगे, एक आयतन के अंदर, यानी एक क्लोज सरफेस के अंदर। यहाँ एक हमारे पास घन है और इस घन का कुछ आयतन होगा, कुछ भी होगा, और इसके अंदर मान ले रहे हैं हमारे पास Q कूलाम, Q जो भी होना चाहिए हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आयतन मान ले रहे हैं इसका क्या है, V। तो आयतन आवेश घनत्व क्या कहता है, तो पहले तो आयतन आवेश वितरण क्या है, जब हम किसी आवेश को किसी आयतन में वितरित करते हैं
किसी पृष्ठ के संपूर्ण आयतन में वितरित करते हैं तो उसको हम कहते हैं बच्चों आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश घनत्व क्या है? तो इस संपूर्ण आयतन की बात न कीजिए, बात कीजिए इसके हर 1 मीटर क्यूब की, यानी एकांक आयतन की। इसकी बच्चों एकांक आयतन की, यानी कह सकते हो कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयतन आवेश घनत्व। यानी संपूर्ण आयतन की बात मत कीजिए, इस संपूर्ण आयतन के हर 1 मीटर क्यूब में कितने आवेश उपस्थित हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? आयतन आवेश घनत्व। इसे जो है सिग्मा से प्रदर्शित, रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? रो। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो बराबर अगर बच्चों आपको लिखना हो तो लिख सकते हो Q/V, और अगर इसका मात्रक लिखना है बच्चों तो आप लिख सकते हो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अगर यहाँ से टोटल चार्ज निकालना है तो लिख सकते हैं यहाँ से बच्चों रो इंटू Q बराबर रो इंटू Q। बात समझ में आया? तो इसी पॉइंट का यूज होगा। तो आयतन आवेश घनत्व क्या है बच्चों? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, जिसको हम लोग आयतन आवेश घनत्व के नाम से जानेंगे। इसको रो से प्रदर्शित करेंगे। रो इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? Q/V। मात्रक याद रखेंगे कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अगर टोटल चार्ज यहाँ से निकालना है तो कह सकते हैं Q इज इक्वल टू रो इंटू V। तो यह 3 पॉइंट बच्चों गॉस के नियम के अनुप्रयोग में यूज होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से एक बार पूरे पॉइंट्स को हम रिकैप करते हैं। पहला बच्चों हमने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, और यहाँ से अगर हमें टोटल चार्ज निकालना होगा तो Q बराबर लिख सकते हैं लैम्डा इंटू L। पृष्ठीय आवेश घनत्व बच्चों हमने पढ़ा सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। अगर हमें यहाँ से टोटल चार्ज निकालना होगा तो कह सकते हैं बच्चों Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। हमने आयतन आवेश घनत्व पढ़ा रो इज इक्वल टू Q/V। अगर यहाँ से टोटल चार्ज निकालना होगा बच्चों तो कह सकते हैं Q इज इक्वल टू रो इंटू V। तो यह तीनों पॉइंट्स का यूज होगा आपके गॉस के नियम के अनुप्रयोग में। वहां पर हम लोग अनुप्रयोग में कुछ जगहों पर आवेश को एक रेखा में वितरित करेंगे, जहां पर रेखीय आवेश घनत्व की बात की जाएगी। कहीं पर हम लोग आवेश को पृष्ठ के रूप में वितरित करेंगे, जहां पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात की जाएगी। कहीं पर आवेश को हम लोग आयतन के रूप में वितरित करेंगे, जहां पर आयतन आवेश घनत्व की बात की जाएगी, और टोटल चार्ज कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। तो अगर ये सारे पॉइंट क्लियर है बच्चों तो आपको गॉस के नियम का अनुप्रयोग समझने में काफी आसानी होगी। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार स्टार्टिंग से पूरा पॉइंट ध्यान से फिर से देख लो, 8-10 मिनट होगा, कितना होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।